मैं हूं दीप्ति सिंह और आप देख रहे हैं C24 न्यूज। यूपी के कौशाम्बी जिले में समाजवादी पार्टी के जनादेश यात्रा विभिन्न जगहों से होती हुई रविवार को कौशाम्बी जनपद के करारी स्थित मेला मैदान पहुंची। यहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि जनादेश का मतलब है कि जनता को जगाना। डबल इंजन की सरकार अपने वादे पर खरा नहीं उतरा रही है और जनता बेहाल है। महंगाई चरम पर है, अन्याय अत्याचार चरम पर है, किसानों को टायरों के नीचे रौंदा जा रहा है। यही जनादेश यात्रा का उद्देश्य है। मीडिया के एक सवाल पर चुटकी लेते हुए डिप्टी सीएम को कहा कि वो तो सीएम बनना चाहते थे, लेकिन अमित शाह ने लखनऊ में कह दिया था कि 22 के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे, तो डिप्टी सीएम साहब का क्या होगा। गाने की तर्ज पर कहा कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। उन्होंने यह भी कहा कुछ नहीं किया है कि सिर्फ हमारे नाम का पत्थर तोड़कर अपना नाम लिखने का काम किया है। चैलेंज देते हुए कहा कि दम है तो कौशाम्बी इलाहाबाद की किसी भी सीट से चुनाव लड़ ले, जमानत पर जब्त हो जाएगी, मेरा नाम बदल देना। आगे कहा कि जनता अब हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर नहीं, अब एक ही मकसद है जो भारत बिक रहा है, महंगाई है, किसान 1 साल से धरने पर है, वो अपनी जमीन बेचने में लगा है। 22 में भाजपा जाएगी और 24 में मोदी भी जाएंगे। डीजल पेट्रोल के दाम घटाकर ये तमाशा कर रहे हैं। भाजपा ने ही दाम बढ़ाया था, अब जनता पर इसका असर नहीं होने वाला। वो जानते कि चुनाव में देखते हुए दाम कम हो रहे हैं। मंच से उन्होंने बोला कि सीएम का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन बुलडोजर का ड्राइवर बदल गया तो फीता लगाकर मकान गिरेंगे। जिसको सरकार बनना चाहती है उनके पास भी नक्शा नहीं है। इस दौरान उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उमा भारती ने कहा था कि यदि गंगा साफ नहीं हुई तो मैं गंगा में डूबकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उन्होंने जान तो नहीं दिया और मैदान छोड़कर जरूर भाग गई। हमारे संवाददाता एहसास रानू की खास रिपोर्ट। बसपा कांग्रेस कुछ प्रदेश सरकार में जो है जनता नकार दी है। 2017 पहले प्रदेश में हालात खराब थे, हमारी सरकार जब से आई है तो गुंडे भाग गए हैं। देखिए, गुंडे भाग नहीं गए हैं, गुंडे बचाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुन चुन के गुंडों को बचाने का काम किया है और जो बड़े बड़े गुंडे हैं, बड़े बड़े माफिया हैं, उन्हें संरक्षण देने का काम किया है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उन गुंडों की सूची समाजवादी पार्टी जारी करेगी और तब पता चलेगा कि टॉप 10 गुंडों में कौन लोग थे और किसको भारतीय जनता पार्टी ने बचाया था। जो आपने कहा मायावती का और ओवैसी का गठन हो गया है। नहीं, देखें, मायावती जी और ओवैसी जी भाजपा से मिल चुके हैं। केवल कार्रवाई ना हो उनके विरुद्ध तो इस डर से वो मिल चुके हैं और अंदर खाने को वो मुस्लिम का बंटवारा करना चाहते हैं, वो दलितों को बंटवारा करना चाहते हैं। लेकिन जो है आज उत्तर प्रदेश में समाज जाग चुका है और वो अखिलेश यादव जी का जो रथ चलता है उससे पता चलता है, या हमारी मीटिंगें होती हैं, बड़े पैमाने पर सारे समाज के लोग आते हैं। आज सारे समाज के लोग संगठित हो चुके हैं और निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जो है बेदखल होगी और समाजवादी पार्टी की सरकार। फिर से अमित शाह ने तुष्टिकरण की परिभाषा समाजवादी को कही है और योगी आदित्यनाथ ने फिर से आर्यनगढ़ नाम रखने के लिए कहा। देखिए, इन्हें उत्तर प्रदेश अब याद आ रहा है। जब चला चली की बेरा है तो वहां पर ये लोग विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शिलान्यास करने के लिए गए। आखिर ये 7 साल तक क्या करते रहे उत्तर प्रदेश में, 4.5 साल तक क्या करते रहे। अब सुधाई है इनको। जनता को मैं बता दूं, मैं आजमगढ़ में था अभी 2 दिन पहले। आजमगढ़ में जो उनकी अमित शाह जी की रैली हुई है, वहां पर सरकारी कर्मचारियों को बेतहाशा उनको लाने का काम किया गया और यहाँ तक कि सरकारी पैसे से जो है बसों का इंतजाम किया गया कि जनता आए, वहाँ पर जनता को लाया जाए और उनकी रैली सफल हो जाए। अब जनता बिल्कुल आना नहीं चाहती, लेकिन सरकारी कर्मचारी मजबूर है बेचारा जो है वो आने के लिए, और इसीलिए वो जो है उसे पकड़ कर लाया जाता है, रैलियां सफल की जाती हैं।